अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इसका मकसद सिर्फ ये है कि JSSC CGL का एग्ज़ाम जो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना है, तो कल यानी 28 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम है, दुआ करता हूँ कि उसका एग्ज़ाम बेहतर हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अहम सवालात को कराऊंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में 15 से दोस्तों 20 सवाल यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए दोस्तों आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल आने का ज़्यादा इम्कान है, ज़्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, इसलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चार्ट बना हुआ है जिसमें नाम, पैदाइश, वफ़ात, वालिद का नाम, वालदा का नाम और दोस्तों पहली नज़म, आगे ख़िताब क्या मिला है या अवार्ड जो दिया गया है उनके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में दोस्तों सवाल आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे मीर मोहम्मद तकी के बारे में। मीर मोहम्मद तकी तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे दोस्तों? तो मीर। ठीक है, इनकी पैदाइश की बात की जाए तो 1722 या 23, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा JSSC ने नगर पालिका में 1723 दिया था, इसलिए 1723 मीर तकी मीर की पैदाइश को मानेंगे। तो इनकी पैदाइश 1723 आगरा में हुई है। इंतकाल की बात की जाए तो दोस्तों 1810 लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है मीर मोहम्मद तकी का। मीर मोहम्मद तकी इनके वालिद का नाम दोस्तों मीर मोहम्मद अली है और तखल्लुस मुत्तकी इस्तेमाल किया करते थे। आगे जानेंगे दोस्तों इनको क्या खिताब दिया गया था। तो खुदाए सुखन इन्हें कहा जाता था, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, शहनशाह गज़ल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अवार्ड या वजीफ़ा की बात की जाए तो शमसामुद्दौला की तरफ से दोस्तों 1 रुपया इनको मिलता था और आसिफुद्दौला की तरफ से दोस्तों 200 रुपये इन्हें मिला करता था। यहाँ पर एक सवाल बनता है और एग्ज़ाम में आता भी है कि मीर मोहम्मद तकी को दिल्ली से लखनऊ किसने बुलाया था? ठीक है दोस्तों, ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ नवाब आसिफुद्दौला ने मीर मोहम्मद तकी को दिल्ली से लखनऊ बुलाया था और 200 रुपये इनको वहाँ पर मिला करता था। आगे हम लोग जानेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला खां गालिब के बारे में। तो मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान इनका असल नाम है। तखल्लुस पहले असद इस्तेमाल करते थे और बाद में गालिब, ये भी सवाल देखने को मिलता है। पैदाइश की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया है। तो 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदाइश, 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम और बीवी का नाम दोस्तों उमराव बेगम, और शादी जो दोस्तों 1810 में उमराव बेगम से हुई थी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब के बारे में दोस्तों ज़्यादातर पैदाइश के बारे में पूछा जाता है और इज़्ज़तुन्निसा बेगम जो उनकी वालदा का नाम है ये भी पूछा जाता है। ख़िताब की बात की जाए तो नज़्मुद्दौला, दबीरुल मलिक, निज़ामी जंग और मलिकुश्शुअरा का खिताब इन्हें दिया गया था। अवार्ड की बात की जाए दोस्तों या वजीफ़ा की बात की जाए तो बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से 50 रुपये, नवाब यूसुफ़ की तरफ से 100 रुपये और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से दोस्तों 700 रुपये इन्हें वजीफ़ा दिया जाता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से जो 700 रुपये दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये सालाना था। ठीक है, सालाना यानी साल में मिलता था। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे
शेख मोहम्मद इकबाल के बारे में, यानी अल्लामा इकबाल के बारे में। इनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट में पैदाइश है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। इनके वालिद माजिद का नाम शेख नूर मोहम्मद है और वालदा का नाम इमाम बीबी। दोस्तों इमाम बीबी जो इनकी वालदा का नाम है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, यूजीसी नेट में ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी। इनके ताल्लुक़ के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ किससे है, तो याद रखिएगा दोस्तों कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी पंडित जो है दोस्तों, इनसे इनका ताल्लुक़ रहता है। लेकिन इनके जो दादा अमजद यानी इनके जो दादा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लामा इकबाल के दोस्तों नज़्म के बारे में अगर बात करें तो हिमालय जो है दोस्तों, इनकी पहली मतबूआ नज़्म है और नाला यतीम ये पहली नज़्म है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। कि अगर पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म क्या है, तो नाला यतीम। ठीक है, और पहली मतबूआ नज़्म तो वो है हिमालय। आगे दोस्तों मलिक शुआरा का खिताब इन्हें दिया गया था। किसने कहा था दोस्तों, किसने दिया था, तो निज़ामुद्दीन या अल्लामा शिबली। दो कॉल आता है, अगर आएगा तो एक ही आएगा, निज़ामुद्दीन या अल्लामा शिबली। सर का खिताब 1923 में दोस्तों इनको दिया गया था। ठीक है, सर का खिताब। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। तो फैज़ अहमद फैज़ तखल्लुस फैज़ इस्तेमाल करते थे। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में दोस्तों इनका इंतकाल हो गया था। यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि कौन ऐसे दो शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट और वफ़ात लाहौर में है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन है, तो अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश सियालकोट है और इसी तरह दोस्तों लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के वालिद मोहतरम का नाम दोस्तों सुल्तान मोहम्मद ख़ान है। वालदा की बात की जाए तो सुल्तान फ़ातिमा नाम है। इसी तरह दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ की बीवी के बारे में अगर बात करें तो इल्तिजार जो अंग्रेज़ खातून है दोस्तों, इनसे शादी 1941 में दोस्तों हुई थी और शादी के बाद इनका नाम कुलसुम रख दिया गया था। ठीक है। आगे दोस्तों इनको क्या क्या अवार्ड मिला है वो जानते हैं। तो लिनन अवार्ड 1962 में मिला है, लॉर्ड्स इनाम 1976 में, निशान इम्तियाज़ 1990 में और निगार अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो इनमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, लिनन अवार्ड 1962 में मिला है और लॉर्ड्स इनाम 1976 में। ये दो सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं इलियास अहमद गद्दी के बारे में। तो असल नाम मोहम्मद इलियास अहमद और कलमी नाम दोस्तों इलियास अहमद गद्दी। गद्दी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और गद्दी का दोस्तों माने होता है जानवरों को पालना और दूध बेचना। ठीक है, ये भी सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इलियास अहमद गद्दी के दोस्तों पैदाइश जो है वो 24 अप्रैल 1934 को कहाँ, झरिया धनबाद में, और इंतकाल दोस्तों 27 जुलाई 1797 ईस्वी में कहाँ पर, धनबाद में ही। इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम अहमद गद्दी था और दोस्तों वालिदा का नाम बतूलन बीवी। इलियास अहमद गद्दी की बीवी का नाम दोस्तों हमीदा बानू नाम था। ठीक है, और 1954 में इनकी शादी हुई थी हमीदा बानू से। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इलियास अहमद गद्दी का जो पहला अफसाना है वो है सुर्खे नोट। एग्ज़ाम में आता है कि इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना क्या है, तो याद रखेगा सुर्खे नोट है। आगे हम बात करेंगे गयास अहमद गद्दी। इलियास अहमद गद्दी के दोस्तों ये बड़े भाई थे। तो गयास अहमद और कलमी नाम गयास अहमद गद्दी था। 23 फरवरी 1928 को इनकी पैदाइश है झरिया धनबाद में। 25 जनवरी 1986 को दोस्तों धनबाद में ही इनका इंतकाल हुआ है। अहमद गद्दी वालिद का नाम बतूलन बीबी वालिदा का नाम और बीवी का नाम दोस्तों बानू खातून है।
ग़ियास अहमद गद्दी के बारे में दोस्तों, इनके जो एक अफ़सानी मजमुआ है बाबा लोग, ठीक है, बाबा लोग अफ़सानी मजमुआ है, इसको भी अब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आगे हम लोग दोस्तों जानेंगे ज़की अनवर के बारे में, ठीक है। ख़ानदानी नाम दोस्तों मोहम्मद ज़की, कलमी नाम ज़की अनवर और कुन्नियत अबू यूनुस। पैदाइश की बात की जाए तो 1929 को महल्ला बनूलिया, ज़िला नालंदा, बिहार में इनकी पैदाइश है। 11 अप्रैल 1979 को मांगू यानी जमशेदपुर में दोस्तों इनका इंतकाल हो गया था। तो पैदाइश 1929 कहाँ पर, नालंदा बिहार में, और इंतकाल 1979 मांगू जमशेदपुर में। इनके वालिद माजिद का नाम था दोस्तों मौलाना बनी हसन, और बीवी का नाम दोस्तों फिरोज़ा बानू, ठीक है। ज़की अनवर का दोस्तों पहला अफसाना कुंदन है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों सैयद साबिर हुसैन। दोस्तों ये नगर पालिका में भी पूछा गया था कि शीन अख्तर का असल नाम क्या है, तो याद रखिएगा सैयद साबिर हुसैन। अदब की दुनिया में दोस्तों शीन अख्तर से जाने जाते हैं, और कलमी नाम शाहिद अख्तर। पहले दोस्तों साबिर हुसैन जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वो शाहिद इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी और एक शायर भी शाहिद इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन्होंने शाहिद की जगह शीन, है ना, शीन अख्तर तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पैदाइश की बात की जाए तो 25 दिसंबर 1938 को गया बिहार में, और 1 मई 2021 को दोस्तों रांची, यानी कोरोना की वजह से दोस्तों इनका इंतकाल हुआ था रांची में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीन अख्तर के बारे में याद रखिएगा। पैदाइश गया बिहार में और वफ़ात रांची में हुआ था दोस्तों 2021 में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि कोरोना की वजह से इनमें से किन शायर का, है ना, रांची में इंतकाल हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों शीन अख्तर। इनके वालिद का नाम दोस्तों सैयद सैफुद्दीन हैदर, छोटे भाई के नाम जाबिर हुसैन, ये भी याद रखिएगा। बीवी का नाम दोस्तों सुफिया सुल्ताना। पहला अफसाना दोस्तों विजय एक कहानी शीन अख्तर का है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में। दोस्तों याद रखिएगा JSSC सीजल पेपर 2 में 4 दोस्तों गज़ल दिया हुआ है, 4 आपका नज़्म है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 अफसाना है, 1 नावील दिया हुआ है, ठीक, और ग्रामर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अफसाना, नावील और गज़ल नज़म के जो मुसन्निफ़ दोस्तों इनके बारे में हम लोगों ने जाना, और यहाँ से भी दोस्तों आपको सवाल देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों कुछ मुख्तलिफ अक़वाल है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अक़वाल है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वहाँ पर भी ये आया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा जान लीजिए और देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में दोस्तों, तो कहा जाता है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, पहले साहिब दीवान शायर, और ये नगर पालिका में पूछा गया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर। इसी तरह दोस्तों उर्दू का पहला गज़ल को शायर किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक। गज़ल को बेवक्त की रागनी और संडास से भी नापाक किसने कहा है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। दोस्तों यहाँ पर जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। गज़ल उर्दू शायरी का आबरू है, ये किसने कहा है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। इसी तरह गज़ल इत्तर है, ये किसने कहा दोस्तों, तो फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा है। गज़ल का आर्ट चावल पे कुल हुवल्लाहु लिखना है, ये किसका कौल है दोस्तों, तो आल अहमद सुरूर का है, ठीक है। इसी तरह गज़ल का ख़मीरा क्या दोस्तों, इश्क मोहब्बत है, ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा अल्लामा शिबली ने कहा है। चलिए आगे दोस्तों जानेंगे बाबाई गज़ल किसे कहा जाता है, तो वली दक्कनी को दोस्तों बाबाई गज़ल कहा जाता है। इसी तरह शहनशाह गज़ल किसे कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को शहनशाह गज़ल कहा जाता है। इमामुल गज़ल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हसरत मोहानी को इमामुल गज़ल कहा जाता है। उर्दू नज़्म का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो नज़ीर अकबरवादी को
कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ अहम फैक्ट थे, उसको हम लोगों ने जाना समझा। दोस्तों ये मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और जो नहीं शेयर किया हूँ उसको भी वहाँ पर शेयर कर दूँगा। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि उर्दू की पहली नज़्म, ठीक है, उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू की पहली नज़्म क्या है, चक्की नमा है, ठीक है। क्या है, चक्की नमा। पूछा जाए कि चक्की नमा के मुसन्निफ़ कौन है, तो याद रखिएगा ख्वाजा बंद नवास गैसू दराज है, ठीक है, गैसू दराज है। इसी तरह दोस्तों अगर पूछा जाए कि उर्दू का पहला अफसाना क्या, पहला अफसाना क्या है, तो याद रखिएगा उर्दू का पहला अफसाना दोस्तों दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है, अनमोल रत्न है। और ये किसका है दोस्तों, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक, मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। वो कब शाही हुआ था, तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में शाही हुआ था। इसी तरह अगर पूछा जाए कि उर्दू का पहला नावल क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों उर्दू का पहला नावल है मीरातुल उरूस, ठीक है। और इनके खालिक कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो दोस्तों ये फैक्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने जाना समझा। आगे भी दोस्तों इसी तरह जानेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पर आप अजहर लर्न एकेडमी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो कल के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।